हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 5। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी है, एक तरीके से ट्रिक कह लो, थोड़ा सा मैं करवाना चाहूँगा मैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करेंगे। ठीक है, मान लो कोई संख्या होगी, एक तो तुम्हारी 8 होगी, ठीक है, एक 4 होगी और एक 12 होगी। ठीक है, इनका हमें एचसीएफ लेना। पहली बात, कभी भी एचसीएफ छोटी वाली संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, कि 4 से तो बड़ा हो नहीं सकता। क्लियर है? चलो, अब हमें इनमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, हम देखेंगे 8 4 के ज़्यादा नज़दीक है, 4 12 के ज़्यादा नज़दीक है, या फिर 12 8 के ज़्यादा नज़दीक है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का? देखो, 8 4 4 8 और 8 और 4 12, तो 12 में से चाहे 8 घटा लो, चाहे 8 में से 4 घटा लो। तो मैं 8 में से 4 माइनस करता हूँ, 8 - 4 इक्वल टू 4। तो या तो ये इसका एलसीएम है या फिर इससे छोटा, या तो ये इसका एचसीएफ है या फिर इससे छोटा। तो डिफरेंस कितना है हमारा? 4। 4 से तीनों संख्या काट के देख लो, 4 से काटेंगे 8 भी जाओगी, 4 भी जाओगी, 13 भी जाओगी। तो ये इसका एचसीएफ है। क्लियर है? चलो एक दो क्वेश्चन और देखो। मान लो एक संख्या होगी 35, एक संख्या होगी 21 और एक संख्या होगी 45। अगर हमें इनका एचसीएफ लेना, ठीक है, हर उसमें काम करेगी। तो हमें देखना कि देखो नज़दीक कौन सा, 35 45 के ज़्यादा नज़दीक है, या 21 35 के ज़्यादा नज़दीक है, या 21 45 के ज़्यादा नज़दीक है। तो कौन सा किसके ज़्यादा नज़दीक है? 21 इसमें से डिफरेंस है 14 का, और इसमें डिफरेंस है केवल 10 का। तो 45 में से हम 35 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 10, 10 बच गया। अब या तो यही एचसीएफ है या फिर इससे छोटा है। ठीक है, चलो, तो 10 ना तो इससे कट रहा, ना इससे कट रहा, ना इससे कट रहा। ठीक है, 10 से कोई छोटा ले लो, 10 से कोई छोटी संख्या क्या होगी? 2 से काट लो, 2 पंजे 10। अब 5 ना तो इससे भी, 5 से वो कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये कट रहा। ठीक है, तो 5 भी इसका एचसीएफ नहीं है। तो ठीक है, तो 5 का भी हाफ करो, 5 से भी काट लो, 5 तो केवल 5 से ही कट सकता है, तो 1। तो यानी इन तीनों का, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं था, तो इनका एचसीएफ आएगा 1। क्लियर इतनी बात? चलो, ये तो क्वेश्चन थोड़ा गलत फंस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ थोड़ा सा। मान लो कोई संख्या 45 होगी, कोई संख्या 100 होगी और एक संख्या होगी तुम्हारी 50। इसका हमें लेना है एचसीएफ। ठीक है, तो अगर बेसिक से करेंगे भाई, पहले 50 का फैक्टर, फिर 100 के, फिर 45 के। ठीक है, अब हमें नज़दीक देखना, 45 100 के ज़्यादा नज़दीक है, 45 50 के ज़्यादा नज़दीक है, या 50 100 के ज़्यादा नज़दीक है, 50 45 के। तो दिख रहा होगा कि 45 50 के ज़्यादा नज़दीक था, तो 50 में से 45 माइनस करेंगे, ये बच गया हमारा 5। या तो यही आंसर है, या इससे छोटा आंसर है। देखो पहले काट के देख लो, 5 से काटो, 45 भी कटेगा, 100 भी कटेगा, 50 भी कटेगा। तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया? 5। सिंपल बहुत। ठीक है, चलो, अगर कोई दो संख्या हो तो डायरेक्ट डिफरेंस ले लो। मान लो 45 और 100 होती, तो 45 में तुम्हें 100 घटा के दे लेता, जो बचता उसे काट के देख लो, फिर कट रहा गया। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं सभी। देखो, मान ले कोई संख्या 16 होगी और एक संख्या ले लो 18। अगर हमें इनके एचसीएफ निकालना, ठीक है, तो इनका डिफरेंस देखेंगे बस हम। क्लियर इतनी बात? चलो, तो 18 में तो 16 गए, कितने बचेंगे? 2। तो यही इसका एचसीएफ है, क्योंकि 2 से छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। काट के देखो, 2 से दोनों कट रही, तो 2 इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? चलो, थोड़ी सी बात हम एलसीएम के बारे में करेंगे। एचसीएफ में हमें केवल डिफरेंस लेना, ठीक है, जो नज़दीक पड़ेगा। थोड़ा सा एलसीएम के बारे में देख लो। 15 20 25
या 25 ले लो। चलो देखो सारी सारी संख्या में 5 कॉमन है, तो एक एक तो 5 बचेगा। ठीक है, तो 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो डायरेक्ट ही एलसीएम निकल गया इसका। ठीक है, ये एक 5 बच गया, ये हो रहा 4 बच गया, ये हो रहा 3 बच गया, ये हो रहा। यही तुम्हारा एलसीएम है। पंजे पंजे 25, चौका 100 दिया 300, ये हमारा एलसीएम है। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देखेंगे। मान लो एक संख्या होगी 49, एक होगी 21 और एक होगी तुम्हारी 16। ठीक है, चलो थोड़ा सा इस पर काम करना चाहेंगे। देखो अभी तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में क्या कॉमन, दोनों में कॉमन देख लो। इन दोनों में क्या कॉमन है, 7। इन दोनों में क्या कॉमन है, 7। तो 7 7 49 और 7 दिया 21। ठीक है, अब तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है इनमें से, तो 7 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 16, ये हमारा एलसीएम है। क्लियर इतनी बात। हमें अलग अलग के फैक्टर नहीं करना, हमें ऐसे ऐसे ही एलिमिनेट करने सारे। चलो अब एक दो क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें थोड़ा जल्दी एक बात और बताना चाहूँगा। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से। अगर 3 संख्याएँ, मान लो एक संख्या होगी 18, 20, एक होगी 12, तो एचसीएफ हमेशा जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या क्या है इसमें, 12, या तो 12 होगा या फिर इससे छोटा होगा कोई जो छोटी संख्या होगी। और एलसीएम जो होगा, एलसीएम क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 20, जो बड़ी संख्या होगी या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। ये बात याद रखना। एलसीएम तो छोटी संख्या से या तो छोटा होगा या वही होगा, और एचसीएफ तो जो छोटी संख्या होगी या तो वही होगा या उससे छोटा होगा, और एलसीएम या तो जो बड़ी संख्या होगी या तो वो होगा या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं, एक दो क्वेश्चन करा दूँ। देखो एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। 105, 165, 285, 1365 का महत्तम समापवर्तक कितना है। ठीक है जी, अब इतने बड़े क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है। पहली बात तो हम देखेंगे कौन सा किसके नज़दीक पड़ रहा है। 165 इसके नज़दीक पड़ रहा है या फिर 285 जो है 165 के नज़दीक पड़ रहा है। वो तो बहुत बड़ा, उसे तीसरे वाले को तो छोड़ ही दो अगर एचसीएफ निकालना। तो 165 और इसमें से इसका डिफरेंस कितना होगा, 105, 165 और 105, इसका डिफरेंस आ गया हमारा 50। इसका डिफरेंस आ गया, डिफरेंस होगा 60 बचेगा, डिफरेंस आएगा 60। ठीक है, अब या तो यही आंसर है या फिर इससे छोटा कोई आंसर होगा जो इन तीनों को काटता होगा। ऑप्शन से देख लो 105 नहीं 60 को काटने का, पहला ऑप्शन गया। 75 नहीं 60 को काटने का, दूसरा ऑप्शन गया। 45 जो है 60 को नहीं काटने का, तीसरा ऑप्शन गया। 15 हमारा आंसर है क्योंकि 15 से ये डिविजिबल होगा। क्लियर इतनी बात। चलो एक बार और देख लो। चलिए देखो 165 और 105 नज़दीक पड़ रहे सबसे, तो 165 में से 105 बचेंगे 60। अब या तो तुम्हारा एचसीएफ यही है, ठीक है, या फिर इससे कोई छोटा है। इतनी ही तो बात बताई थी मैंने। देखो 105, अब इन्हें काट के देख लो। 105 से 60 नहीं कटने का तो ये ऑप्शन गया। 75 से 60 नहीं कटने का तो ये ऑप्शन भी गया। 45 से 60 नहीं कटने का तो 45 भी गया। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 60 को कटेगा, वो है 15। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन इनमें से भी देख लो, एक तुम अपने आप कर लियो। 216, 288, 720 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 216, 288, 720, 720 तो बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये दोनों पास पास पड़ रही, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 288 में से माइनस करेंगे 216। ठीक है, 2 बच गया और 7 बच गया, 72। ठीक,
अब या तो यही आंसर है या फिर इससे कोई छोटा है, या तो अब यही आंसर है। ठीक है, देखो पर हमें एक बात और देखनी, 216 जो है ये तीनों संख्या भी एचसीएफ से कटनी चाहिए, इतनी बात तो क्लियर है। चलो तो 72 से अगर हम इसे काटेंगे तो पहली बात 72 का मतलब है 8 गुना 9, 8 9 72, 9 से कटनी चाहिए संख्या। ठीक है, तो 6 6 और 1 7 और 2 9, 9 से तो कट रही है, 8 से और देख लो, 8 से देख लो, 8 1 8 8 दूनी 16, बच गए कितने, 7 56, 9 तिया 27। ठीक है, तो पहली संख्या तो कट रही, 288, एक बार 288 भी काट कर देख लो क्योंकि 72 तो कट ही रही। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर दूं, देखो 288 को अगर हम काटेंगे किससे, 72 से, 72 का मतलब 8 गुना 9 से। अब देखो 8 और 2 10 और 18, 9 से तो पूरी पूरी कट रही। ठीक है, 8 से और देख लो काट के, 8 तिया 24, बचिए कितने 4 और 8 छंग 48, तो 72 मेरा आंसर है, वेरीफाई हो क्योंकि 720 तो 72 से अपना भी कट रहा, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेना, ऐसे ही वेरीफाई करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो गए। किसी दूध वाले की टंकी में 75 लीटर 45 लीटर दूध आता है, उस बड़े से बड़े के लिए हाईएस्ट एचसीएफ। ठीक है, तो इनका निकालना है एचसीएफ, तो 75 माइनस 45 कितना बचेगा 0, 5 में से 5 गए 0, ये बच गए 20, 20 नहीं 30, ये बच गए 30, तो बच गए 30। अब या तो यही आंसर है या फिर इसका कोई फैक्टर आंसर है। देखो अब 30 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है, या फिर ऐसे चेक कर लो 30 से दोनों कटने चाहिए, 30 से कोई दोनों में से कोई से नहीं, तो इसका इसे 2 से डिवाइड करो कितना होगा 15। अगर ये 15 इन दोनों को काट रहा है तो ये इसका एचसीएफ है, तो 15 पंजे 75, 15 तिया 45, तो 15 मेरा आंसर है। ठीक है, बहुत ध्यान से, 30 से ये दोनों भी डिफरेंस है, अगर ये दोनों कट रहे तो 30 मेरा आंसर हो जाता, पर 30 से छोटा होगा, 30 से छोटा पहले मैंने 2 से काट कर देखा, अगर ये भी ना होता फिर मैं से 3 से काटता, ये भी ना होता तो फिर मैं से ऐसे ही 4 से 5 से 6 से काट के देख लेते, या फिर इनमें से वेरीफाई कर लेते हैं ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी मेथड है, 1 मिनट के को 10 सेकंड के क्वेश्चन नहीं आए। चलो, 2 टंकियों की धारिता 120 लीटर 56 लीटर है, आप बड़े से बड़े में आप कितने प्रत्येक टंकी को भर दें, 120 लीटर और 56 लीटर। ठीक है, पहली बात बहुत आसान है, मैंने एक बात और बताई थी, एचसीएफ निकालना ही जरूरी है, हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, एचसीएफ जो होता है हमारा, वो संख्या को, दोनों संख्या को काटेगा, फर्स्ट को भी सेकंड को भी, उनके ऐड को भी है, माइनस को भी, सबको काटेगा। ठीक है, उन संख्या को भी काटेगा। ठीक है, तो अब 120 लीटर और 56 लीटर 75, एक सेकंड ज़रा मैं इसे इरेज कर दूं। ठीक है, हमें इस बात का पता है कि ऐसे दोनों चीज़ जो काटता है, चाहे संख्या हो चाहे कुछ भी हो, तो 75 जो है अगर 120 में हो जाएगा 1200, 1000 लीटर हो 1 लीटर में, 1000 सेंटीमीटर यानी कि घन सेंटीमीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही 5600 को 56,000 हो जाएंगे। ठीक है, किससे कट रहे हैं, इससे नहीं कट रहे हैं, 95 से नहीं कट रहे हैं, 75 से नहीं कट रहे, केवल एक ही ऑप्शन है, 2 काट रहा है, 8 7 56 और 8 120 से कट जाएगा, 120 से 8 कट जाएगा, तो 8000 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आंसर हो, जो एचसीएफ होगा वो उससे जरूर कटेगा दोनों संख्या से, चाहे इसमें देख लो, कैसे 25 से, अगर क्वेश्चन हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो 25 से बड़ा देखेंगे पहले एचसीएफ में, इतनी बात याद रखियो,
45 नहीं कटने का, 25 से 45 नहीं कटने का। चलो ऑप्शन डी गया। 15 से देख लो, 15 से दोनों कट रहे हैं, तो ये 15 ही हमारा आंसर है। ऐसे देख लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 3 ड्रम कर में से इतने लीटर इतने लीटर इतने लीटर के हैं, वह बड़े से बड़े माप का डब्बा क्या होगा जो प्रत्येक ड्रम को पूर्ण भर दे। बड़े से बड़े का एचसीएफ निकालना। देखो नज़दीक कौन सा है, 16, 22, 25। नज़दीक है 22 और 25, तो 2527 में से अगर मैं माइनस करूँ 2261, 6, 12 में से 6 गए 6, 4 में से 266, 266 आ गया। अब या तो 266 आंसर है, ठीक है, या फिर 266 तो पर ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं 266 को काटेंगे तो किससे छोटा हो गया, तो 20 तो कटने का नहीं, 20 से गया। अब इन तीनों में से देख लो, पहले मैंने कहा था एचसीएफ निकाल लेंगे तो बड़े से बड़ा, पहले 31 से देख लो, 266 को 31 से 1 सेकंड में से इरेज कर दूँ तो डिफरेंस कितना आया था हमारा, 266। 266 को पहले 31 से काटो, 31 से देख लो, एक की टेबल में 6 कब होगा, 31 छक्का, अगर 6 बार काट दे तो काट दे, नहीं तो कटने का नहीं, 6 6 की 18, तो इससे तो कटने का नहीं, ऑप्शन डी गया। अब 29 से देख लो काट के, अब 29 से देख लो काट के। 29 से काटने के लिए देखो 9 का पढ़ा, 9 के पढ़े में लास्ट में 6 की किस टाइम आता है, 9 18 9 से 27, 9 चौक 36, 9 बजे एक तो 4 फिर 4 दफ़ा, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 की 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 9 90, कहीं नहीं आता सिवाय 4 का। अगर 4 फेरी कट गया तो कट गया, नहीं तो कटने का नहीं। 9 चौक 36 का 6 का हासिल को 3, 4 के बाद 13 14 15 156, तो ये भी नहीं कटने का। बस एक ऑप्शन बच गया 19, वही हमारा आंसर है। देखने की जरूरत नहीं, चेक करना चाहोगे तो कर लियो, 19 से पूरा पूरा कटेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 78 104 117, बताओ कितना आसान सवाल है। 78 104 117 एक 6-9 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई काटने पर सभी छड़ों की अधिकतम संख्या भी पूछ ली इस बार इनने, थोड़ा ध्यान से देखो, अधिकतम संख्या भी पूछ ली। तो पहले तो हमें तो माप पता होनी चाहिए, इसकी बड़ी से बड़ी माप क्या होगी, तो बड़ी से बड़ी माप के लिए क्या करेंगे हम, अधिकतम लंबाई की, अधिकतम लंबाई के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए देखो नज़दीक कौन सा पड़ रहा, नज़दीक पड़ रहा तुम्हारा 104 के 117, तो 117 में से अगर मैं 104 माइनस करता हूँ तो बचेंगे तुम्हारे 13, या तो ये आंसर है, या फिर इससे छोटा होगा। देखो ऑप्शन से काट लो, तीनों संख्या कटनी चाहिए, 13 चौका 13 छः 78, 13 8 104, 13 9 107, 13 13 1 6 9, तो सारी कट रही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर जिसमें संख्या पूछेंगे तो उसमें क्या करेंगे हम, देखो हमें ये तो पता चल गया कि एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है इसका 13, तो 78 78/13, 78 वाली कितनी छड़ प्लस 104/13 प्लस 117/13 प्लस 169/13, ये बात लिखनी नहीं हमें पेपरों में, मैं डायरेक्ट करना। 13 6 78 6, 13 8 104 8, 13 9 117 और 13 13 1 6 9, ठीक है। अगर तुम इसे जोड़ो भी, देखो सब, एक मिनट पहले एक चीज़ और बताऊँ, जोड़ तो कोई भी लेगा आंसर निकल जाएगा, 36 आ गया इसका आंसर, ठीक है, जोड़ के देख लो। पर अगर लास्ट टर्म अलग अलग है, थोड़ा क्वेश्चन को और थोड़ा ध्यान से देख लो, जल्दी होगा। देखो 7 में मैं 6 जोड़ूंगा, तो 6 और 7 13, 13 का मतलब 3, 3 में मैं 3 जोड़ूंगा 6, 6 में मैं 8 जोड़ूंगा। देखो पहले यहाँ से देखो थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ के बाद देखो 6 और 8 से 14 हो गए, 14 का मतलब 4, 4 में 9 जोड़ो, 9 में 4 जोड़ो, 9 और 4 13, 3, ठीक है। 3 का मतलब 3 और 3 6, तो जिसके लास्ट में 6 आ रहा वही हमारा आंसर है। अगर थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या हो तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से कर लो। एक बार और देखो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट, 8 से 14, 14 का मतलब लास्ट की डिजिट है 4, तो 4 में 9 जोड़ेंगे, 9 और 4 13, यानी 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, तो जिसमें लास्ट में 6 आ रहा वही मेरा आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
ये देखो घंटे वाले 5 एलसीएम में कई बार आ लिया क्वेश्चन, इसे भी करूँगा, पहले ऊपर वाला देख लो। इन जो समय का अंतराल दिया होगा इसमें हमेशा एलसीएम निकलेगा। 5 घंटे के में से 6, 12, 18 देख लो, एलसीएम काटने का तरीका देख लियो। 6, 8, 12, 18, 45 इतनी सेकंड होगी। ठीक है, अब इन सब में क्या कॉमन है? मेरे ख्याल से सब में मोस्टली क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो 3 दूनी 6, एक तो 3 होगा, 3 दूनी 6, 8 नहीं कटने का तो 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 3 कम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, तो बच गया 2, 8, 4, 6, 15। इन सब में क्या कॉमन है? मोस्टली 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 से काट दो पूरे को, 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6, 2, 4, 2 और 4, 2 और 4 में तो क्या कॉमन है? 2, फिर एक 2 बच गया, वो भी ले लिया। अब 3 और 15, 3 और 15 में क्या कॉमन होगा तुम्हारा? 3 और एक 5 भी बच गया, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 120, 120 सेकंड। देखो थोड़ी मिस्टेक होगी इसमें, मल्टीप्लाई गलत होगी। देखो जरा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 120, 120 सेकंड मेरा आंसर है। 120 इसमें मिनट में आया तो 60 से काटेंगे, 60 तिया 180, 180 जीरो से जीरो काटेंगे, 6 तिया 18 तो 3 मिनट मेरा आंसर है, ऑप्शन है। क्लियर है? चलो देखो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 6 तिया 18, 180, 180 को हम 60 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3 मिनट। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या फिर एक तरीका और देख लो। देखो क्या था, 6, 8, 6, 8, 12, 18, 45। ठीक है, इसमें क्या करना है? सेकंड मैथ में सबसे बड़ा ले लो, 45। 45 में देखो क्या आ गया, 15 तिया 45, 15 तिया 45 यानी 5 गुणा 3 गुणा 9, 5 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये चीज़ इसमें आ गई 45 में। ठीक है, तो 18 में से क्या 3 चला गया तो क्या बच गया? 6। 12 में से भी 3 चला गया तो 4 बच गया। ठीक है, इसमें से चला गया 3 तो ये 2 बच गया। क्लियर है? अब इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तीनों में 8, तो 8 भी इसमें चलेगा। देखो 8 इसमें जाने से क्या होगा? 2 भी खत्म होगा, 4 भी खत्म होगा, 8 भी गया, 6 का 2 चला गया, 3 बच गया, 3 यहाँ रख दो। इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। आया समझ? ये इससे भी आसान मेथड है। एक बार और समझ लो, इसे ढंग से समझ लो क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट भी है उससे। फिर चाहे जोन से तुम्हारी इच्छा उससे कर लिया। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहले करेंगे, अरे हो जरा, देखो क्या होगा, 6, 8, 12, 18, 45। सबसे बड़ी संख्या ले ली 45। 45 के अंदर देखो क्या क्या आ गया, 9 पंजे 45 यानी 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, ये सब मन में सोचनी बात। अब ये सब निकल जाएंगे इसमें से, तो 3 इसमें से क्या निकल जाएगा? 3 निकल गया, 6 बच गया। इसमें से 3 निकल गया, 4 बच गया। इसमें से तो कुछ नहीं निकला, इसमें से भी 3 निकल गया, 2 बच गया। ठीक है,
अब इन सब में इन दो क्या बच गया, 2 बच गया, 8 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया। इनमें सबसे बड़ा कौन सा, 8। तो 8 के जाते ही 4 भी गए 8 में ही, 8 तो 8 में ही गया, 2 भी 8 में ही गया, इसमें से 2 भी गया तो 3 बच गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 180, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चाहे इससे कर लो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझाने के लिए बता, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता इसमें, डायरेक्ट एलसीएम निकालना। संख्या भी पेपरों में एक बात ध्यान रख लो, एग्जाम में ये संख्या लिखनी नहीं, ठीक है, सीधा सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 45, सबसे पहले 45 लिखेंगे, फिर 45 लिखेंगे, क्या चलेगा, 3 चलेगा, ए चलेगा, तो ऐसे हिसाब लगा के फटाफट करेंगे। संख्या नहीं लिखनी। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 6 उतारेंगे, 8 उतारेंगे, ऐसे में टाइम जो है उनका वेस्ट होता है। ठीक है, चलो ये तो होगी फालतू बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 घंटियाँ एक साथ अंतराल पर बजती है, यदि ये घंटियाँ इतने अंतराल पर बचे तो 30 मिनट में कितनी देर में बचेगी। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें पूछा 30 मिनट में, उसमें पूछा 7 बजे 8 बजे, बजे का मतलब तो कुछ भी हो, डायरेक्ट एलसीएम लेना। 30 मिनट में देखो क्या करना, सबसे पहले तो मैं एलसीएम लेना, किस किस का एलसीएम लेना, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, चलो तो सबसे पहले कौन सा ले लो, 12 ले लो। ठीक है, तो 12 में क्या क्या चले जाएगा, देखो थोड़ा ध्यान से, 2 गया, 4 भी गया, 12 में 6 दूनी 12, 6 भी गया, इसमें से क्या चला गया, 4, 1 2 बच गया, इसमें से 2 चला गया, 5 बच गया, तो सीधा ये हो गया 5 दूनी 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। क्लियर है, क्लियर है। अब 120 को बना लो मिनटों में, 120 को मिनटों में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 दूनी 12 2। ठीक है, अब जो मिनट दे रखी है 30 मिनट, अब इसका फॉर्मूला जितनी गिवन मिनट होगी वह होगी n/2 + 1, इतने टाइम में एक साथ बजेगी। देखो 30/2 + 1 यानी 15 1 16, तो 16 हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। देखो कितना आसान हो गया। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे बड़ी संख्या ले ली 12। ठीक है, 12 में 2 भी गया, 4 भी गया, 6 भी गया, 8 में से 4 तो चला गया, 2 रहेगा। ठीक है, 4 तो इसमें चला गया ना 12 में, 4 दिया 12, तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, इसमें से 2 बार चला गया, 5 रह गया। इनकी मल्टीप्लाई करके 10 10 10 की मल्टीप्लाई 120 को क्या करा हमने, 60 से डिवाइड कर दिया, 2 मिनट आ गई। अगर क्वेश्चन इतना होता तो 2 मिनट बाद हो जाता, पर इन्हें कहा 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी, तो इसका फॉर्मूला n/2 + 1, n की वैल्यू कितनी 30, और जितनी मिनट आओगी उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ मेरा 3 आता तो मैं यहाँ 3 रख देता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 पहिए 1 मिनट में इतने चक्कर लगाते हैं, यदि वे एक विशेष स्थान पर चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय में अपने पुण्य स्थान पर आ जाएंगे। देखो जी, सबसे पहला मैं इनकी क्या है, मिनट बना लो, सेकंड। 1 मिनट में कितने लगा रहे, एक तो 20 चक्कर लगा रहा, तो 1 मिनट में कितने सेकंड है, 60, तो 60 से 20 को भाग कर दो, 60 को 30 से भाग कर दो, 40 को 40 से भाग कर दो। जितनी मिनट देख के सब जो है डिवाइड करनी 60 को, इनका एलसीएम। क्लियर है बात। चलो तो 20 दिया 60, 3 30 दूनी 60, 2 इसे काटते हैं, 0 से 0 कट गई, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 3/2। इनका थोड़ा सा मैं छोटा कर दिया, 3/2। अब फ्रैक्शन में आ गए तो इसके अपॉन में, इसके अपॉन में। अगर मैंने भिन्नों का तुम्हें एलसीएम लेना बताया, फ्रैक्शन का क्या था, ऊपर वाले का एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम 3 2 2, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और इनका नीचे वाले का एलसीएम 1 2 2 1 1 2, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1, तो 6 मेरा आंसर है, सी। क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मुझे बताना, मैं सोल्व करवा दूँगा। ठीक है।